हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ऑलराउंडर व्लॉग्स 1824। तो आज मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने वाली हूँ सबद पद। ये कबीरदास की लिखी द्वारा सबद है। ये एक्चुअली पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने, आप अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज चेक माय चैनल। पार्ट 1 लिखा हो, पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। वो साखिया है, कबीरदास की लिखी हुई साखिया। वो पार्ट 1 में रहेगा, मेरे चैनल में जाके देखने से आपको मिल जाएगा। ये पार्ट 2 है सबद। तो चलो फर्स्ट पंक्ति में आते हैं दोस्तों। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में। खोजी होए तो तुरते मिले, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। इसमें मोको का अर्थ होता है मुझको, और बंदे का मतलब होता है मनुष्य। मतलब प्रभु बोल रहे हैं कि हे मनुष्य, बंदे मतलब मोको, मेरे को कहाँ खोज रहे हो, मुझको। देवल का मतलब होता है देवालय भी बोल सकते हैं या मंदिर में। काबा का मतलब होता है मुस्लिम 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 लोग का जो तीर्थ स्थल होता है, मीन्स मस्जिद। कैलाश यानी कैलाश पर्वत, जहाँ भगवान शिव का वास, जहाँ शिव भगवान रहते थे, वहां कैलाश बोलते हैं। कोने मतलब किसी, किसी कोन, कॉर्नर कॉर्नर में। क्रिया कर्म मतलब मनुष्य द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले आडंबर। मतलब मनुष्य जो भी कर्म करने से, कर्म से भगवान को प्राप्ति करते हैं ना, वही क्रिया कर्म। योग मतलब योग साधना, साधना करना। और बैराग का मतलब होता है वैराग्य। तुरते का मतलब होता है तुरंत, इमीडिएटली। मिली हो मतलब मिलेंगे प्रभु। तलाश मतलब खोज करने से। तो प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ, कबीरदास जी का कहना यह है कि मनुष्य जो है जीवन भर ईश्वर को पाने का उपाय करता रहता है, तथा नाना प्रकार की क्रियाएं करता रहता है। मतलब पूजा करना, यज्ञ कर लेना, वो करने से, ये तीर्थ स्थान में जाने से प्रभु को मिल जाएंगे, इनका दर्शन मिल जाएगा, ये करने से, वो साधना करने से, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। पर उससे प्रभु के दर्शन नहीं होते। ये साधना करने से, वहां पर चल जाने से, नाना प्रकार के अन्य अन्य संड प्रकार की क्रियाएं कर लेने से, इससे प्रभु के दर्शन नहीं होंगे। इसी संबंध में स्वयं निराकार ब्रह्मा मनुष्य से कहते हैं, मतलब ब्रह्म जो है मनुष्य से कहते हैं कि हे मनुष्य, तूने मुझे कहाँ खोजा। मीन्स प्रभु बोल रहे हैं कि मनुष्य के, कि तूने मुझे कहाँ कहाँ खोजा है। मैं तो तेरे पास में ही हूँ, मीन्स तुम्हारे अंदर ही हूँ। तू क्यों बाहर खोज रहा है, तू क्यों मुझे खोजने के चक्कर में अपने टाइम में ये कर रहा है, करके प्रभु कह रहा है। मैं किसी मंदिर, मस्जिद या देवालय में नहीं रहता हूँ, न किसी तीर्थ स्थान पर। मैं किसी आडंबर युक्त क्रियाओं से भी नहीं मिल सकता। मीन्स यज्ञ पूजा वगैरह, तपस्या करने से, ये सबसे भी नहीं मिल सकता हूँ। जो मुझे सच्चे मन से खोजता है, उसे मैं पल भर में ही मिल सकता हूँ। क्योंकि मैं तो हर प्राणी की प्रत्येक प्रत्येक सांस में मौजूद हूँ। मुझे खोजना है तो अपने मन में खोजे रे। तो प्रभु का कहना, मतलब कबीरदास जी का कहना ये है कि, मतलब वो ऐसा फील कर रहे हैं। भगवान का कहना यह है कि हे मनुष्य, तुम ये साधना करने से भगवान मिल जाएंगे, वो साधना करने से भगवान नहीं मिल जाएगा, भगवान के दर्शन नहीं मिलेंगे। तुम सच्चे मन से खोजो, मैं तुम्हारे पल भर में, विद इन सेकेंड तुम्हारे, मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ, तुम्हारे तुम्हारे मिल जाऊंगा, तुम्हें दर्शन दे दूंगा पल भर में। क्योंकि मैं तो हर प्राणी की प्रत्येक सांस में मौजूद हूँ। भगवान हर कोने कोने में, हर पल पल क्षण में, हर एक जीव में रहते हैं, हर एक जीव में रहते हैं। क्यों? हमारे हमारे अंदर भी रहते हैं। हर हर कोई चाहे तो भगवान को पा सकते हैं, परंतर सच्चा मन रहना पड़ेगा। ईमानदार से भगवान को प्रार्थना करने से वो पल भर में मौजूद हो जाएंगे। क्योंकि तो हर जगह मौजूद हैं, हर सांस में, हर प्रत्येक सांस में मौजूद हैं। उसीलिए प्रभु को खोजना है तो अपने मन में खोज ले। चलो दोस्तों, सेकंड पंक्ति में आते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी। माया रहे ना बांधी, हिति चित्त की द्वये थूनी गिरानी। मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर उभारी। कुपदी का बांधा फूटा, जोग जुगती करी सतो बांधी। निर्चु चुबे न पानी, कूड़ कपट काया का निकसिया। हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा। प्रेम हरि जन बीणा, कहे कबीर बाण के प्रगटे। उदित भैया थमकीना। यहाँ ब्रह्म का मतलब होता है संदेह, डाउट करना। और ताटी का मतलब होता है घास फूस या बांस की जो फटिया से बने गए आवरण। घास मान लो, घास फूस मान लो, ठीक है। टाटी का मतलब, उड़ानी का मतलब होता है उड़ गई वो चीज। माया का मतलब होता है मोह। यहाँ पर ही माया मतलब रस्सी बोला गया कबीर जी। बांधी मतलब बांध कर।
हिति का मतलब होता है स्वार्थ, सेल्फिश। चित्त का मतलब मन होता है। और दवे का मतलब होता है दो चीज, दो। थोनी का मतलब होता है सहारे के लिए लगाई गई लकड़ी, मतलब टेक, जो टेक लगाते हैं ना किसी को सपोर्ट देने के लिए, टेक। और गिरानी का मतलब जो गिर गई है। बलिंडा मतलब मोटी बल्ली जो छप्पर के बीचों बीच बांधी जाती है, मोटी बल्ली जो दोनों दोनों छप्पर के जो बीचे बीच बांधी जाती है उसको बल्ली बोलते हैं। टूठा का मतलब जो टूट गया चीज है। तृष्णा का मतलब होता है लालच होता है, ठीक है, लालच। और छानी का मतलब होता है छप्पर। कुबदी का मतलब होता है ध्रुव बुद्धि, मतलब गंदा बुद्धि। बाढ़ा का मतलब होता है बर्तन। जोग जुगति का मतलब योग साधना की उपाय, साधना करते हैं ना, मतलब दर्शन, प्रभु के दर्शन करने के लिए योग साधना करते पड़ता है उसको जोग जुगति बोलते हैं। और निर्चु का मतलब होता है तनिक भी, मतलब इमीडिएटली, एक सेकंड। चूहे चूवै का मतलब टपकना, ड्रॉप्स गिरना। निक्सिया का मतलब होता है वो चीज निकल गया। जानी का मतलब होता है समझ में आ जाना। बूठा का मतलब बरसा, बरसना। भीना का मतलब भीग गया। और भान या भानु सूरज होता है, भान का मतलब होता है सूरज। उदित भया का मतलब होता है निकल जाना। तम का मतलब होता है अंधकार, भयानक अंधकार। खीना का मतलब होता है छीन लेना या नष्ट कर देना। कबीरदास जी का कहना यह है कि ज्ञान का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहा, कबीरदास जी का कहना यह है, किस पर जोर डालते हुए कबीरदास जी कह रहे पंक्ति में, ज्ञान का महत्व मतलब बुद्धि पर, बुद्धि का महत्व प्रतिपादित करते हुए मतलब प्रूव करते हुए कबीरदास जी कह रहे कि हे संतो, ज्ञान की आंधी आई हुई है, ज्ञान की आंधी आई हुई है। उसके प्रभाव से ब्रह्म का आवरण उड़ गया है। वह माया की रस्सी से बंधा ना रह सका। स्वार्थ के खंभे तथा मोह की बलियां टूट गई हैं। तृष्णा, तृष्णा का मतलब होता है लालच। लालच का छप्पर गिरने से कुबुद्धि के सभी बर्तन टूट जाएंगे। संतों ने योग साधना के उपायों से नया मजबूत छप्पर बनाया, दिमाग बनाया है, जिससे तनिक भी पानी नहीं टपकता। संतों ने जब प्रभु का मर्म जान लिया, मतलब दिमाग जान लिया, तो उनका शरीर जो है निष्कपट हो गया, मीन्स लालच मतलब शेल्फलेस हो गया। उनके अंदर लालच पूरी हट गई है। इस ज्ञान रूपी आंधी के फल स्वरूप प्रभु भक्ति की जो वर्षा हुई, उससे हरि उससे हरि के प्रेम में सभी भीग गए हैं। इस प्रकार ज्ञान के सूर्योदय से संतों के मन का अंधकार नष्ट हो गया। ये इसका कबीरदास जी का कहना है कि जब तक तुम्हारे दिमाग या मन में अहंकार रहेगा तब तक तुम प्रभु को नहीं पा सकते हो। संतों का कहना यह है कि तुम्हारी बुद्धि को शुद्ध करना पड़ेगा, मोह मद माया से दूर रहना पड़ेगा, लालच से दूर रहना पड़ेगा। तब जाके तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगा और तुम भगवान के पाने के योग्य होगे, प्रभु की भक्ति करने के योग्य होगे। तब तुम्हें हरि के प्रेम पाना भी बहुत इजी हो जाएगा। इसी प्रकार ज्ञान के सूर्योदय, तभी तुम्हारा ज्ञानेंद्र, असली नॉलेज तुम्हारा खुलेगा, बुद्धि खुलेगा, ज्ञान का सूर्योदय होगा। तभी मन का अंधकार सभी नष्ट हो जाएगा, तभी तुम्हारा लाइफ का पूरे अंधकार नष्ट हो जाएगा, क्योंकि तुमको तो स्वयं प्रभु मिल जाएंगे, तो अंधकार की क्या ही बात। तब तुमको सुख, सब सभी अच्छी अच्छी चीजें आएंगी, सब पॉजिटिविटी तुम्हारे लाइफ में कम, मतलब एंटर करेंगी। कब? जब तुम्हारा ज्ञान शुद्ध हो जाएगा, दुर्बुद्धि से शुद्ध हो जाएगा। ये सब कब होगा? जब तुम लोग मोह मद माया ये सबको, रस्सी को छोड़कर, वो बर्तन से टूट कर उस चीज को हटा कर करोगे तब। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको, और ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना भूलना मत। और हाँ, सब्सक्राइब करना सबसे बड़ी बात ये भूलना मत, ताकि मैं जो भी वीडियो करूँ सबसे पहले आपके पास आना। और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबाना भी भूलना मत। बाय बाय।